हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम 12 अगस्त से लेकर अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं एमपी पुलिस की एग्ज़ाम में। ठीक है, एमपी पुलिस की एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हुई है? तो 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके बाद अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम पूरा सारांश देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, और अगर कोई से भी और क्वेश्चन रह गए होंगे तो अगली क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, रेलो गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो भील एवं कोरकू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, नोरा अल मतरूशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी घाटी सभ्यता भिन्न थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगला है इसके पॉइंट, सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित नगरीय जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है, इसके पास चित्रलेखी लिपि भी थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है। ठीक है, और अगला पॉइंट है, यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्यों को अववाहित करते हुए 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती हैं। ठीक है, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ध्यान में रखना, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी बहुत से क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी किस राज्य में बहती है? हिमाचल प्रदेश में बहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, घग्गर नदी जिसे अक्सर घाघरा लिखा जाता है, गंगा नदी के बाएं किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आधुनिक आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई है। इसका अगला पॉइंट है, इसकी परिकल्पना 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिंहेंद्र योगी ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो एक केरल से संबंधित है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला कि मोहिनीअट्टम या मोहिनीयट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल शास्त्रीय नृत्य का अर्थ है, ये कुछ गलत हो गया यहाँ पर। इसका अगला पॉइंट है, इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। ठीक है, मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अब्दुल कलाम साहब हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष साहब थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में वंदे मातरम पत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है। इसका अगला पॉइंट है कि इसकी स्थापना श्री सुबोध चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास और श्री विपिन चंद्र पाल ने 6 अगस्त 1906 को श्री अरविंद घोष के संपादकत्व में की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। ठीक है, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना है क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं 12 अगस्त से लेकर। ठीक है, तो अभी तक के पूछे गए, जो आज हो गई हमारी 9 सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर तक के पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो पीयूष गोयल साहब हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी जगदीप धनखड़ जी हैं जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था, आप सभी को पता होगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। उसने
अकबर की सेनाओं के साथ अपने घोड़े चित्तप्पा हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था, ठीक है, महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है, तो ये कुचिपुड़ी से है, ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 10 साल का कार्यकाल पूरा किया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ही थे, ठीक है। किस नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है, तो ये सतलुज नदी से होता है, ठीक है। सतलुज नदी का होता है उद्गम राक्षस ताल से, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। सतलुज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में राक्षस ताल झील से हुई है, ठीक। सतलुज नदी सिंधु नदी का एक पूर्वी तट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डांडिया कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है, यह पूछा गया था, गुजरात में है, गुजरात का है, ठीक। डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है, इसे डांडिया रास या रास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला इसका पॉइंट है इस लोक नृत्य को नवरात्रि उत्सव में किया जाता है और यह नृत्य राजस्थान के मारवाड़ जिले में भी होता है, किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और 13वीं शताब्दी में परित्यक्त किया गया था, ठीक। अगला पॉइंट है प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय भारत में मगध वर्तमान बिहार के प्राचीन साम्राज्य में स्थापित शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के बाद से प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित में से एक था, ठीक। अगला क्वेश्चन है गर्म मुद्रा किसे कहते हैं, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान किसने शुरू किया था, राजीव गांधी ने शुरू किया था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंगा एक्शन प्लान यानी कि GAP जून में 1985 में भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है, तो ये कर्नाटक से है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मागिरी पर्वतमाला पर तल कावेरी से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 800 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसको 1997 में उनकी मृत्यु के 1 साल बाद भारत रत्न मिला था, तो अरुणा अशरफ अली को मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, अरुणा अशरफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक। भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। इसके बारे में डाउट है, मैं आपको कमेंट करके इसका आंसर दे दूंगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक श्री CV रमन है, 1954 में मिला था। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू साहब है, 1955 में मिला था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, 1962 में मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री साहब है, 1966 में इनको मिला था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी है, 1971 में इनको दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये वुलर झील है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील कश्मीर घाटी में स्थित है। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर में बांदीपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासलीला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ब्रज रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो राधा कृष्ण की कहानी के चारों ओर घूमता है, ठीक। अगला पॉइंट है, त्रिभारत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की रासलीला लोक नृत्य नाटक कृष्ण के जीवन के दृश्यों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी, ये वाली 2022 की है, पूछ सकता है, आप सभी ध्यान में रखना क्योंकि 21 की तो पूछ ली गई है। अब 23 की पूछ लेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब नदी समुद्र में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे मुहाना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें,
कि मुहाना वह क्षेत्र है जहाँ मीठे पानी की नदी या जलधारा समुद्र से मिलती हैं। मुहाना में खारा महासागर मीठे पानी की नदी के साथ मिल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खारा पानी बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति क्या होती है। तो किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये छऊ नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहें। और अगर और बचे होंगे क्वेश्चन तो मैं आपके लिए अगली क्लास जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।